गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81 और आज है दिनांक 7 अक्टूबर 2020। यहाँ बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास व सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का नाम है वाउल्स। आज की वर्कशीट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करने से पहले जानेंगे कि वाउल्स क्या होते हैं। बच्चे, बहुत से लोग इसे वोवल्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण वाउल्स होता है, तो आप इसे वाउल्स ही पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि वाउल्स क्या होते हैं। आप सब बच्चों को ABCD आती है ना। A से लेकर Z तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं बच्चों? ये कितने लेटर्स हैं? ये हैं 26 लेटर्स। ये कैपिटल हैं और ये हैं स्मॉल। कितने होते हैं? टोटल 26। बच्चों, इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स हैं जिन्हें हम वाउल्स कहते हैं। कौन कौन से 5? यहाँ कुछ लेटर्स रेड कलर से लिखे गए हैं। A, E, I, O, U और यही हैं वाउल्स। कितने हैं? 5 हैं। टोटल कितने थे? 26 लेटर्स, उनमें से 5 हैं वाउल्स। A, E, I, O, U। और अगर इन 5 को हटा दें तो जो बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये सभी जो बच गए हैं वाउल्स, इनमें से हटा दिए गए, और ये जो बाकी के हैं इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये कितने हुए? ये हुए 21, क्योंकि टोटल 26 थे, 5 वाउल हो गए और बचे 21। तो बच्चों, हमने सीखा कि 26 लेटर्स में से 5 वाउल्स होते हैं। A, E, I, O, U और बाकी जो बच गए हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आप ये 5 वाउल्स याद रखेंगे। वाउल्स याद हो गए तो कॉन्सोनेंट्स तो अपने आप याद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वाउल्स हटा देते हैं तो कॉन्सोनेंट्स ही बचते हैं। तो बच्चों, हम थोड़ी सी बात ये भी जान लेते हैं कि इन्हें अलग अलग क्यों किया गया। इन्हें वाउल्स और इन्हें कॉन्सोनेंट्स क्यों बोला गया? तो बच्चों, जो 5 वाउल्स हैं उन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना रुकावट के निकल जाती है। मतलब हमारी जीभ, हमारे दांत या हमारे होंठ हवा के निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं करते। बोलकर देखो, A, E, I, O, U। ना तो हमारी जीभ कहीं पर टच हो रही है, ना हमारे होंठ आपस में टच हो रहे हैं। जबकि आप कॉन्सोनेंट्स बोलकर देखो, जैसे B बोलकर देखो बच्चों। आप जब B बोलेंगे तो आपके दोनों होंठ आपस में टच हो जाएंगे, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि इन्हें बोलते वक्त हवा के बाहर निकलने में रुकावट होती है और वाउल्स के बोलते वक्त कोई भी रुकावट नहीं होती। तो ये फ़र्क है। तो चलो बच्चों, ये बात भी हमने जान ली और हमने ये जान लिया कि वाउल्स क्या होते हैं। कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U 5 ही हैं। आज ही आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट 6-7 वर्ड्स हैविंग द लेटर E। आपको नीचे दी गई लाइनें पढ़नी हैं और 6-7 वर्ड्स निकालने हैं। कौन से वर्ड्स? जिनके अंदर E आता है, वो वाले शब्द निकालने हैं जिसमें लेटर E आता है। और अभी हमने पढ़ा E क्या है? E एक वाउल है। फॉर एग्जाम्पल, शी, हर। देखो, शी में E आया है ना बच्चों लास्ट में, और हर में भी बीच में E आया है। तो इसी तरह के आपको शब्द निकालने हैं यहाँ दी गई लाइन्स को पढ़कर। तो चलिए पढ़ते हैं। गीतू gets up early in the morning and does yoga exercises every day। गीतू रोज़ सुबह जल्दी उठती है और रोज़ योगा एक्सरसाइज करती है। She even shared her photos of yoga exercises in her school's WhatsApp group
ऑन 21 जून 2020। उसने 21 जून 2020 को अपनी योगा एक्सरसाइज की फ़ोटो अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी। डू यू नो दैट द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिस डे? क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया इस दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। तो बच्चों, क्या आप ये बात जानते थे कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है? इट इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। ये दिन, यह दिवस भारत का पूरी दुनिया के लिए तोहफा है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह दिन 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। इसलिए कहा गया है कि ये जो दिन है ये भारत का तोहफा है पूरी दुनिया के लिए। तो चलो बच्चों, अब हमें क्या करना था? हमें इसमें से वो शब्द निकालने हैं जिनमें ई आता है। कौन सा वाउल? ई। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जिनमें ई आया है। ये देखो, गीतू, गैट्स, अर्ली, है ना, कितने सारे हैं। योगा एक्सरसाइज में भी है, एवरीडे में भी, शी, इवन। आप बहुत आसान है, आपको बस देखना है ई कहाँ पर आया है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं। मैंने यहाँ पर 6 शब्द लिख दिए हैं बच्चों। आप अपनी मर्ज़ी से आपको जो मिलता है आप वो लिख देंगे। मैंने क्या क्या लिखे हैं? गेट्स, अर्ली, डज, एवरीडे, शेयर्ड और जून। इन सब में ई आया है, लेटर ई आया है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। बच्चों, आपको 2 लाभ बताने हैं, 2 फ़ायदे बताने हैं जो हमें एक्सरसाइज करने पर मिलते हैं। आप सब जानते हैं एक्सरसाइज करने पर हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आप लिख सकते हैं फिज़िकल एक्सरसाइजेज कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फिज़िकल एक्सरसाइज हमें स्वस्थ और ताकतवर रखती हैं। फिज़िकल एक्सरसाइजेज मेक अस एक्टिव एंड एनर्जेटिक। फिज़िकल एक्सरसाइज हमें फुर्तीला और एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से भरा हुआ रखती हैं। इसके अलावा भी और फ़ायदे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम बीमारियों से दूर रहते हैं, हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर्कल द गेम्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले। बच्चों, यहाँ पर कुछ खेलों की गेंद दी गई है, बॉल दी गई है। तो आपका जो भी फेवरेट है, जो भी आप खेलना चाहेंगे उस पर आप सर्कल कर देंगे। जैसे सबसे पहले जो बॉल है वो है फुटबॉल की। तो अगर आपको ये खेलना है तो आप इसको सर्कल कर देंगे। और नेक्स्ट है बास्केटबॉल। ये कौन से खेल की बॉल है? ये है बास्केटबॉल की। तो अगर आपको ये खेलना है तो आप इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बेसबॉल। ये जो गेंद है ये बेसबॉल खेल की गेंद है। तो अगर आपको ये खेलना है तो आप इसको सर्कल कर देंगे। बच्चों, आप इसको क्रिकेट की बॉल भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आपका क्रिकेट फेवरेट है, क्रिकेट खेलना है, तो आप यहाँ पर बेसबॉल की जगह क्रिकेट भी लिख सकते हैं और फिर इसको सर्कल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है ये टेनिस। तो अगर आपको टेनिस खेलना है तो आप इसको सर्कल कर दें। ये देखो, पिक्चर्स भी देख सकते हैं आप। ये है फुटबॉल, ये है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में इस नेट में गेंद को डालना होता है। ये है बेसबॉल और ये है टेनिस। तो जो भी आप खेलना चाहेंगे उसको आप सर्कल कर देंगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्कशीट। अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ दीज गेम्स। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो ठीक तरह से नहीं लिखे हैं, जिनकी स्पेलिंग को गलत कर दिया गया है। तो आपको ये स्पेलिंग ठीक करनी है, अनस्क्रैम्बल करने हैं। जो ये लेटर्स लिखे हैं इनको आगे पीछे लिखा गया है, तो आपको इनको सही करके लिखना है और पता लगाना है
कि ये कौन सा वर्ड है। तो इस कॉलम में आप इन्हें अनस्क्रैम्बल करके लिखेंगे। तो चलो पहला देखते हैं बच्चों। इसको जब आप सही करके लिखेंगे तो पाएंगे कि ये शब्द है फुटबॉल। एक गेम का नाम है FOO फिर TBALL फुटबॉल। इसी तरह आप जब नेक्स्ट करेंगे तो पाएंगे ये है बास्केटबॉल, थर्ड क्रिकेट और लास्ट टेनिस। तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और इनकी स्पेलिंग सही कर देंगे। ये सारे हैं खेलों के नाम। अब इसमें आपको क्या करना है, इस वाली कॉलम में आपको बताना है डज इट हैव लेटर E, राइट यस और नो। जो ये खेल का नाम है इसकी स्पेलिंग में E लेटर आता है या नहीं आता है। तो देखो फुटबॉल में तो कहीं पर भी E नहीं आया, तो आप लिख देंगे नो। बास्केटबॉल में देखो बच्चों इसमें E आया है, तो यहाँ लिख देंगे यस। क्रिकेट में भी E आया है देखो यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यस। और टेनिस में भी E आया है तो यहाँ भी यस लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आज हमने वाउल्स के बारे में सीखा। कितने वाउल्स हैं? 5 वाउल्स हैं। कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। और आज की वर्कशीट में हमने वाउल E पर ध्यान दिया, E के बारे में सीखा। ठीक है बच्चों, तो आप ये वर्कशीट कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।